ये बात है क्रिकेट की एक ऐसी दोपहर की जब साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। स्टेडियम पूरी तरह से फैंस से भरा था, मगर यहाँ पर एक ऐसा वाकया होता है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। एक ऐसा मैच जिसका आगाज तो टेस्ट मैच के तौर पर हुआ था, मगर इसका इख्तिताम टूटे दिलों और एक स्कैंडल के साथ होता है। ये कहानी है सैंड पेपर स्कैंडल की, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री का डार्केस्ट चैप्टर है। ये मार्च 2018 की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा टेस्ट चल रहा था। मगर इसी मैच के दौरान अचानक से कैमरा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कैमरून बेंकफ्रोड पर लगाया जाता है, जो कि क्रिकेट बॉल को येलो कलर की किसी चीज के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब कर रहे होते, रगड़ रहे होते। ये कोई आम कपड़ा नहीं था, ये कोई टॉवल नहीं था, बल्कि ये सैंड पेपर था जिसका इस्तेमाल बॉल को इलीगल तौर पर रफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि बॉल ज्यादा से ज्यादा रिवर्स स्विंग हो सके और साउथ अफ्रीकन बैटर्स ना खेल सके, यानी कि इसका मकसद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को एक अनफेयर बेनिफिट देना था। मगर जैसे ही कैमरून बेंकफ्रोड को ये आइडिया होता है कि उन्हें कैमरा में दिखाया जा रहा है, तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और वो फौरी तौर पर उस सैंड पेपर के बजाय अपने ट्राउजर से एक दूसरा कपड़ा निकालते हैं और बॉल को साफ करने लगते हैं। शायद वो खुद उस वक्त इतना नहीं जानते थे जितना दुनिया को पता चल चुका था। इसके बाद दुनिया भर में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बदनाम होती है। क्रिकेट का एक बदतरीन स्कैंडल सामने आता है और कुछ ही घंटों में कैमरून बेंकक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ जो कि उस वक्त कैप्टन थे, और डेविड वार्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और वो तीनों ये चीज एडमिट करते हैं कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया है और इसमें टीम लीडरशिप भी इन्वॉल्व है। डेविड वार्नर इसके मास्टरमाइंड होते हैं। स्टीव स्मिथ को इस प्लानिंग के बारे में पता होता है, लेकिन वो इसे रोकने में नाकाम रहते हैं। और बेंकक्रॉफ्ट वो यंग प्लेयर जिनसे ये काम करवाया जाता है। मगर इस सब के पीछे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक ही मकसद था, और वो था किसी भी कीमत पर जीत, विन एट ऑल कॉस्ट। फिर कुछ ही लम्हों में ये स्कैंडल पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में बदनाम हो रही होती है। ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी इस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। It's really disappointing. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न भी इस पर अपनी तनकीद करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट फैंस को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो क्या देख रहे हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया को चीटर्स कहा जाने लगता है। कुछ ही टाइम बाद दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ आंसुओं के साथ दर्द भरी आवाज में ये चीज एडमिट करते हैं कि इस सारे वाकये के जिम्मेदार वो हैं। वो अपनी नेशन से, क्रिकेट फैंस से माफी मांगते हैं। डेविड वार्नर कहते हैं कि शायद वो दोबारा कभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल नहीं पाएंगे। इस सब के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इन तीनों प्लेयर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। स्टीव स्मिथ को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, कैप्टनसी से हटा दिया जाता है। इसके साथ साथ 2 साल के लिए उन्हें किसी भी लीडरशिप रोल से भी बैन कर दिया जाता है। डेविड वार्नर को भी 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है और उन पर लाइफ टाइम के लिए यह बैन लगाया जाता है कि वो कोई भी लीडरशिप पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। जबकि कैमरून बेंकक्रॉफ्ट जो कि उस वक्त यंग प्लेयर थे, उन्हें 9 महीनों के लिए बैन कर दिया जाता है। इवन की टीम ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के कोच डेरन लेहमैन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, वो भी रिजाइन कर देते हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया को स्पॉन्सर्स की मद में एक बड़ा नुकसान होता है। स्पॉन्सर्स छोड़ जाते हैं। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ के IPL कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और टीम ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो टीम जो कि क्रिकेट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कंसिडर की जाती थी, अब उन्हें चीटर्स कहा जाने लगता है। तो बेसिकली ये स्कैंडल बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल है। बॉल टेम्परिंग ये है कि आप किसी भी टूल जैसा कि अपने हाथों से, अपने नेल्स से, या फिर किसी और टूल जैसा कि सैंड पेपर से बॉल को रफ कर देते हैं, और ICC की जानिब से इस पर कंप्लीट बैन है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी गेम का नक्शा बदला जा सकता है। टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा मसला इस वजह से भी था कि इसमें टीम ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों शामिल थे। इसके बाद साल 2019 में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ कमबैक करते हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। कैमरून बेंकक्रॉफ्ट भी वापस आते हैं, लेकिन वो अपनी फॉर्म मेंटेन नहीं कर सकते। मगर इस स्कैंडल के बाद सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बदला जाता है। इसमें रिफॉर्म्स लाई जाती है, टीम की लीडरशिप चेंज की जाती है, स्टैंडर्ड्स को हाई किया जाता है, प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ पे काम किया जाता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब आप किसी भी स्पोर्ट का, किसी भी टीम का हिस्सा होते हैं, तो आप सिर्फ उस टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने पीछे अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फिर जब आप कुछ ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी पूरी कौम को धोखा देते हैं। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आप इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।